चलिए अब हमारे साथ बजट पर चर्चा करने के लिए जुड़े हैं हीलियोस के फाउंडर और फंड मैनेजर समीर अरोड़ा। इनसे बात करते हैं। समीर जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। सबसे पहले तो ऑनेस्ट रिएक्शन, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप जो कहते हैं कॉल अ स्पेड आप बोलते हैं उसे। आपका फर्स्ट रिएक्शन बजट पर और स्पेशली वो जो एसटीटी हाइक हुई उस पर। पहले मेरा जी आपको हैप्पी बर्थडे। 2 दिन पुराना मैंने ट्वीट देखा, तो हैप्पी बर्थडे। सो थैंक यू समीर जी। बजट सो बजट का इम्प्रेशन ये है कि बजट में स्टॉक मार्केट को किसी भी तरीके से हर्ट करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया की स्टॉक मार्केट काफी रिलेटिवली खराब कर रही है और करेंसी खराब कर रही है, और हमें इस समय फॉरेन डॉलर्स चाहिए और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट चाहिए। उस लिहाज से एसटीटी की कोई जरूरत नहीं थी। एक्चुअली अगर आपने मेरे को ट्विटर में फॉलो किया तो मैं अपने आप बड़े महीनों से बोल रहा हूं कि एसटीटी बढ़ाया जाए, लेकिन इंडिपेंडेंट नहीं। उसके बदले में आप या तो कैपिटल गेन्स कम करें या कैश वालों का एसटीटी कम करें। सो टू से कि हमें ये बिहेवियर पसंद है, ये बिहेवियर स्पेकुलेटिव नहीं पसंद, लेकिन इंडिपेंडेंटली उसको बढ़ाना ये टाइम बिल्कुल गलत था। ओके। तो एक चीज़ समीर जी ये हो गई कि कहते हैं कि बाकी सब कुछ आपने किया, उस पर तो मार्केट की कल नज़र ही नहीं थी। कल पूरा का पूरा ध्यान जो था वो पूरा का पूरा सिर्फ एसटीटी पर आकर रुक गया था आपका। क्या यही मतलब बजट इसीलिए जाना जाएगा या कुछ और आपको अच्छा लगा जो बजट में, जो जिस पर नहीं, बात कर बजट सकते हैं? वैसे अच्छा था। बजट अच्छा था इन द सेंस कि कैपिटल गुड्स और पावर सेक्टर, डिफेंस सेक्टर की वो जो इंक्रीमेंटल बजट है वो ठीक है। लेकिन इस समय पिछले अगर आप पिछले 6 महीने देखें तो इंडिया में कंटिन्यूअस एफआई की सेलिंग हो रही है। तो उस मौके को, उस हिसाब से, उस एंगल को सपोर्ट चाहिए। अगर वैसे आप बोले तो बजट में स्टॉक मार्केट से क्या कनेक्शन है? बजट तो लॉन्ग टर्म बातें कर रहा है, 2047 की बातें हो रही हैं। या अगर आप बोले कि डेटा सेंटर खुलेंगे या बुलेट ट्रेन होगी, तो वो 5-10 साल के प्रोजेक्ट हैं। लेकिन क्योंकि हमने ऐसे एसोसिएट कर दिया है कि जिस दिन बजट होता है उस समय स्टॉक मार्केट खोल देते हैं, अगर बजट संडे को होता है तो हम संडे को खोल देते हैं, अगर बजट शाम को 5 बजे होता है तो 5 बजे स्टॉक मार्केट खोल देते हैं। इसका मतलब स्टॉक मार्केट कहता है भाई हमारे को क्या मिला। और इस समय जैसे किसी भी सेक्टर में अगर प्रॉब्लम हो रही हो, सपोज कोई पावर सेक्टर में प्रॉब्लम हो रही हो, कभी डिफेंस डिफेंस में नहीं, मतलब किसी में भी हो रही हो, कैपिटल गुड्स में, तो गवर्नमेंट कहती है मैं उसमें स्पेंड करूंगा, मैं उसमें लोकलाइज करूंगा डिफेंस को, फॉर एग्जाम्पल। तो इस समय स्टॉक मार्केट में प्रॉब्लम हो रही है, उसको इससे नहीं सॉल्व किया जा सकता कि कैपिटल गुड सेक्टर में ग्रोथ है, पावर में सपोर्ट है, ग्रोथ है, इसलिए सारे उनके स्टॉक्स चलने चाहिए। बिकॉज स्टॉक मार्केट एक थोड़े बहुत एंगल उसके अपने होते हैं। उनका टैक्स क्या है, एफपीआई का टैक्स क्या है, एसटीटी क्या है, इम्पैक्ट कॉस्ट क्या है। स्टॉक मार्केट 90-80% जो है वो दूसरे सेक्टर्स को रिफ्लेक्ट करता है, पर 10-20% उसको अपनी भी चाहिए होती है ना चीज। नहीं, ठीक ये है बात है। स्टोरी। वैसे बिग पिक्चर में ठीक है सब कुछ, लेकिन अभी इस समय जो प्रॉब्लम है कि एफपीआई को कैसे रोका जाए या कैसे करेंसी को रोका जाए, विच मीन्स एफपीआई आए, एफडीआई आए। उसके लिए स्टॉक मार्केट को इमीडिएट चीजें चाहिए थी, वो मुझे लगता है कि नहीं हुई। अब उसमें फिर 2-3 महीने जाएंगे, फिर नया कोई इवेंट आएगा, चाहे वो इंडिया यूएस डील हो या फिर टाइम होगा, फिर हम कहेंगे नेक्स्ट क्वार्टर से कि रिजल्ट्स ठीक हो गए और रिलेटिव ये हो गया, मार्केट बाकी गिर गई, हमारा एआई नहीं है उनका एआई, कोई नई स्टोरी बनेगी। बट बीच में आपने एक मौका थोड़ा सा वो कर दिया, आई वुड थिंक। वही समीर जी, कल ना एक एक्चुअली मुझे एक मीम आया था कि वो बचपन की याद आ गई कि संडे को बुला लिया स्कूल में कि चलो कुछ काम है, प्रिपरेशन करेंगे, और आगे पिटाई कर दी बच्चों की। तो वो बिल्कुल कल सही बात है, क्योंकि मैं सबको बोलता था कि अगर संडे को बजट किया है तो कोई अच्छी बात होगी। क्योंकि अब संडे को बेचारे छुट्टी पे लोग बैठे हैं, उनको कहो ऑफिस हो, हम आ गए एक्साइटेडली कि अच्छा जी आज शाम को मजा आएगा। तो आई एब्सोल्युटली एग्री विद दैट अ लिटिल वो बिट। आपने वो आपने ट्वीट भी किया था, हालांकि कुछ लोगों को उसका सरकाज़म समझ में नहीं आया था वो तो कि मैंने संडे। उल्टा बोला था, कि मैंने तो उल्टा बोला था कि हाँ। एफआई देखिए, और लोगों ने मुझे कहा एफआई कैसे नहीं आएंगे, एफआई तो आएंगे। देखा ना आपने, कल एफआई बड़े कम थे, बल्कि डोमेस्टिक भी बड़े कम थे। हम्म। अगर आप, कई ब्रोकर्स, फॉरेन ब्रोकर्स भी बंद थे। हम्म। हम तो बेचारे हार्ड वर्किंग लोग हैं, हम पहुंच गए थे ऑफिस।
नहीं वो तो खैर है, हम तो समीर जी हम तो सैटरडे को भी आए थे, खैर वैसे तो प्रिपरेशन करनी थी ताकि संडे का के बजट के लिए लेकिन एक इस टॉपिक पे ही रहता हूँ, एक इसी टॉपिक पर एक आखिरी सवाल ये है। कल एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी मेरे सामने आई कि चाहे जितनी बार भी एसटीटी बढ़ाया गया हो, वॉल्यूम पर इम्पैक्ट नहीं आया है। वॉल्यूम पर इम्पैक्ट नहीं वो जो होता वीकली एक्सपायरी बंद हुई थी उसकी वजह से आया था, अदरवाइज नहीं आया था। तो इन दैट केस अचीव क्या होगा इससे? बस सिर्फ सरकार का रेवेन्यू एक्स्ट्रा बढ़ेगा अगर वो और वो मुझे लगता है कि एक फर्क हो जाता है। वो फर्क ये हो जाता है कि अब गवर्नमेंट के सीनियर ब्यूरोक्रेट्स ने बोला कि ये पूरी स्पेकुलेशन है, ये तो गैम्बलिंग है, जो भी वर्ड यूज किए। तो उससे क्या होता है, जब कोई नेक्स्ट इशू आएगा, जब सेबी के पास कोई नेक्स्ट इशू आएगा, उनको पता है कि ये पॉलिसी डायरेक्शन इस तरफ जा रही है। तो मुझे लगता है उससे फिर ना हर बारी मौका लगेगा तो कुछ ना कुछ बढ़ाया जाएगा, क्योंकि आपने डायरेक्शन सेट कर दी है कि ये चीज गंदी है, ये चीज डिजायर्ड नहीं है, इसमें लॉस हो रहा है, इसमें लोग जुए की तरह कर रहे हैं। तो वंस यू हैव दैट एज अ कॉन्सेप्ट, इसलिए मुझे लगता है कि दीज आर नॉट स्मॉल थिंग, इट्स लाइक एनी अदर थिंग। अब आपने कल बोला कि हम सपोज बोला कि हम टेक सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे या हम हार्डवेयर में सपोज करेंगे, तो उससे क्या होता है, वो उसकी तरफ सब पॉजिटिवली देखते हैं। लिटरली नहीं होता कि आज मेरे कौन से स्टॉक को फायदा हुआ, इट्स द सेम थिंग। इसमें अब कंसेप्चुअली आपको नेगेटिव देखना पड़ेगा, क्योंकि दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द पॉलिसी, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द थिंकिंग कि ये चीज गलत है। तो अब से भी अगली बार कुछ होगा तो कैसे कहेगा कि नहीं मैं वीकली करूंगा, वो कहेंगे हाँ भाई दिस इज द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। तो कैपिटल पी, मार्केट इन चीजों से सेक्टर। अर्निंग ही चेंज होती हैं, इन चीजों से पी चेंज होता है लाइफ का। नहीं बिल्कुल लाइव सही बोल रहे हो। नहीं तो फिर ये जो कैपिटल मार्केट स्टॉक्स हैं, अभी एनएससी का आईपीओ का अप्रूवल मिला और एकदम से न्यूज़ आ गई, तो इन दैट सेंस क्या ये थोड़ा सा डीरेटिंग होगी इस सेक्टर की अभी? पक्का मेरे हिसाब से 10% नीचे होगा जो भी होना था। ऐसे ही मुझे नहीं पता एग्जैक्ट नंबर, बट हाँ। वट एवर वॉट यू थॉट ऑन फ्राइडे, उससे 10% कम में डील होगी। अब ऐसे कैसे हो सकता है? डायरेक्शनल बात है ना ये सब, कि अगर आपको ये चीज पसंद नहीं है और उसमें अगर आपने ये सब किया और उससे वॉल्यूम नहीं कम हुआ, दैट मीन्स आप एक और चीज करोगे। भाई अदरवाइज क्या मतलब हुआ कि हमने किया, किसी ने रिएक्ट नहीं किया, तो चलने दो। ऐसे नहीं होता ना फिर काम। फिर आप बटन और दबाओगे। जैसे इंडिया सिंगापुर में आप लें, तो सिंगापुर में उन्होंने कहा कि हमें प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा महंगी हो रही है, सो हम फॉरेनर पे प्रॉपर्टी टैक्स मतलब एडिशनल स्टैंप ड्यूटी लगाएंगे। तो वो पता नहीं, आई थिंक 5% से शुरू हुआ, 5 में वो नहीं करेक्ट हुई, 10 कर दिया, 10 से नहीं 30 कर दिया, अब 60% है। सिंगापुर तो खैर एक अलग ही एग्जांपल है, वहाँ तो नहीं, मतलब व्हाट आई मीन इज अगर आपने डिसाइड किया है कि ये करना है हाँ। और वो आप पहले राउंड में नहीं ठीक हुआ, तो फिर आप उसको नेचुरली आप उसको और करोगे, अनलेस यू से कि नहीं ये 15% के लायक का ही था ये सब जो भी था, या मतलब 0.15% का था इन टर्म्स ऑफ एसटी। ऐसे नहीं होता ना, फिर डायरेक्शनली खराब हो जाता है काम। बट एनीवे मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, बिकॉज मुझे वो बहुत बड़ा नेगेटिव नहीं लगा। मुझे वो नेगेटिव ये लगा कि स्टॉक मार्केट नीड्स योर हेल्प, इट नीड्स योर वर्ड्स ऑफ अश्योरेंस, इट नीड्स कि भाई हम देख रहे हैं कि आप यहाँ पे बुरा हो रहा है। जो फॉरेन इन्वेस्टर है उसके 20-25% करेंसी में उड़ गए हैं। वो 25% करेंसी में उड़ने के बाद वो अगर इंडिया में गेन बनाए हैं तो उसमें टैक्स दिया है उसने, तो नेगेटिव है उसकी अर्निंग्स 20%, 15% और उसमें टैक्स दे रहे हैं। तो ये चीजें खाली अप्रिशिएट करना, उस पर थोड़ा सेंसिटिव होना, उसमें कहना कि चलो 12.5 का 10 कर देते हैं, ऑल दिस वुड हैव हेल्प। जीरो तो वुड हैव बीन अ ड्रीम, बट व्हाट आई एम सेइंग इज टू कंप्लीटली साइडलाइन इट, ये मुझे लगता है कि थोड़ा गलत हो गया था। हम्म। तो ये अच्छा एक इंटरेस्टिंग चीज़ और यहाँ पर ये भी है कि कहीं ना कहीं शायद थोड़ा सा जो लार्ज एचएफटी ट्रेडर्स हैं उनको भी शायद थोड़ा सा यहाँ पर टारगेट किया गया, क्योंकि एक करेक्ट करेक्ट। सेंस बन रही थी कि 90% ट्रेडर्स पैसा गंवा रहे हैं और वो पूरा का पूरा पैसा सारे बाहर फॉरेन जा में रहा जा है रहे हैं, आई एग्री। सर। हाँ। एब्सोल्युटली एग्री। बल्कि ये मैंने ट्वीट किया था 2 हफ्ते पहले कि हाँ। इंडिया इज पेइंग हायर कॉस्ट फॉर मेकिंग द मार्केट लिक्विड। क्योंकि आप देखो ना, सारे एक तो जेएनसी तो चला गया, उसके बाद जो बाकी भी है 3-3, 4-4 हजार करोड़, पता नहीं कितने बिलियन बना रहे हैं। इतनी हमें क्या जरूरत है उसकी, अपने आप होना चाहिए सब, आई एग्री। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, एसटीटी पर से इज नॉट द नेगेटिव, उसकी टाइमिंग कह सकते हैं गलत। एंड सेकेंडली कि मार्केट को अच्छे टाइम पे करना चाहिए सब, बिकॉज इट स्टिल हैज मार्केट पार्टिसिपेंट्स। हाँ जब टाइम थोड़ा अच्छा हो तो वैसे ये इसी से रिलेटेड सवाल,
तो अभी मान के चलें क्या समीर जी की एफआईएस तो नहीं आने वाले यहाँ पर, क्योंकि देखिए करेंसी अभी भी स्टेबल नहीं है और अभी भी हमारी मार्केट सबसे अंडर परफॉर्मिंग मार्केट्स में से ही एक है। अब एक और इशू आज से हो गया है, जो देखो आप सारी मार्केट से गिर गई हैं। अब गोल्ड 8-10% और गिर गया है, इस वक्त तो आज नई कहानी हो गई है। बजट आई थिंक कल तक भूल के ये नई कहानी में होगा कि जब ये मार्केट्स बढ़ रही थी तो हम अंडर परफॉर्म कर रहे थे, बट एटलीस्ट हम नेगेटिव नहीं थे, करेंसी मिला के जीरो टाइप थे। अब वो मार्केट्स गिर रही हैं तो कैसे होगा ये कल परसों से पता लगेगा, बट इट्स अ न्यू एंगल नाउ। सो नहीं यस, बट अभी ये एफआई कहाँ से आएगा? अब उन मार्केट में ही अब कोरिया डाउन पता नहीं कितना 4%, 5%, ताइवान पाँच डाउन टू परसेंट थ्री पाँच परसेंट परसेंट हाँ। पांच हो गया बट जो भी कोरिया है। चला भी तो 82, समीर जी आई क्या है ना एग्री, आई कोरिया, एग्री। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब वो चले तो भी तो हम चले नहीं, अब वो गिरे तो हम हाँ, क्यों गिरे? अब यही तो मैं कहता था, लेकिन अब मैं भी डर गया हूँ क्योंकि ना हमने अपनी तरफ से अपना एंगल नहीं खेला। हाँ, नहीं ठीक बात है। अच्छा, आपने गोल्ड और सिल्वर की बात की, बजट ऑब्वियसली एक ऐसे टाइम पर आया, उससे जस्ट एक नाइट पहले हमने वो मैसिव फॉल देखी चांदी में 37% की। आज फिर गोल्ड और सिल्वर में 9-9, 10-10% की डिक्लाइन है। 15% हो गया चांदी अब, और या आधी हो गई लिटरली अपने हाई से। लो से भी डबल है। आपका क्या व्यू बैठ रहा है यहाँ पर? नहीं जी, मेरे पास सिल्वर नहीं है ना, मैंने कभी जिंदगी में लिया है। गोल्ड मेरे पास है 10-12-15%। तो गोल्ड अभी चलने देंगे। मैं ऐसी जस्टिफाई कर रहा हूँ कि इंक्लूडिंग फ्रॉम दिस मंथ, मतलब दिस मंथ नहीं, लास्ट मंथ जनवरी, सो दिसंबर 31 से अभी भी ऊपर है 5-5, 6-6%। अब एक महीना और 2 दिन में 6% बने हुए हैं, अभी चलने दें, क्या कर सकते हैं? इतनी फास्ट एक करेक्ट हो तो क्या हो? बट मेरे पास खाली गोल्ड है, मैंने सिल्वर ना कभी लिया, ना मुझे लॉजिक लगी सिल्वर लेने की। खैर ये बात, सिल्वर में जिस तरीके के मूव्स आए बहुत लोग हैरान हुए थे। अब खैर लेट्स वेट एंड वॉच। हैरान तो समझिए, हो गए थे लेकिन डेस्परेट नहीं हुआ था। हाँ नहीं खैर, अब असल में क्या होता है ना कि सच बताऊं तो जब सिल्वर भाग रहा था तो लोग ज़्यादा दुखी थे क्योंकि सबने मिस कर दी थी। तो अब थोड़ा सा जब जिस तरीके से गिरा है तो कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है चलो अच्छा, अब लोगों को लग रहा है अच्छा अब मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया कम से और एक कम। और बात है, क्योंकि अगर आप एक महीने लास्ट महीने में आए हैं तभी आपका नुकसान है, और काफी बड़ा नुकसान है। बड़ा नुकसान है हाँ। अदरवाइज तो दिसंबर 31 से अभी भी ऊपर है प्राइसेस, एंड दिसंबर 31 इज 1 मंथ एंड 2 डेज अगो, तो इट्स नॉट की कोई नहीं पुरानी बात। वो तो क्या होता है ना समीर जी, एक बार आपका एमटीएम पॉजिटिव बन जाए उसके बाद तो आप वहीं से गिनते हैं ना, टॉप से कितना गिर गया मेरा, उतना तो आप अपना समझ ही लेते हैं चाहे आपने किसी भी प्राइस पे इन्वेस्ट किया हो। तो खैर हाँ बिल्कुल जो बात कह रहे हैं समीर जी, देखिए 12 महीने में अभी भी हम 150% ऊपर ही हैं। हालांकि एक समय पर ये आंकड़ा 3,98,000 का था जो आज 2,33,000 पर है। समीर जी एक छोटा सा ब्रेक लेना है हमें, ब्रेक लेकर वापस लौट रहे हैं आपके पास, प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। चलिए अब हम इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं जो समीर जी के साथ हो रही थी। समीर जी इसी टॉपिक पर रहते हैं। एक व्यू जो मुझे कल एक बजट इवेंट में सुनने को मिला वो ये था कि क्या यहाँ से अब एक रिवर्सल ऑफ कमोडिटी ट्रेड और इन टर्न एक रिजम्पशन ऑफ इक्विटी रैली होगा क्या, मतलब क्या इसकी पॉसिबिलिटी रहेगी? क्योंकि स्पेशली भारत जैसी मार्केट के लिए जहाँ पर एक हम कमोडिटी इंपोर्टिंग नेशन है, अगर कमोडिटी प्राइसेस तेजी से गिरते हैं क्या एक फायदा मिल सकता है हमको? मिल तो सकता है वैसे तो, अगर कोरिया ताइवान करेक्ट हो तो एआई रिवर्सल ट्रेड भी मिल सकता है। लेकिन अब पॉइंट ये है कि इस समय बिकॉज इतनी ज्यादा वायलेंटली बाकी मार्केट्स गिर रही हैं, तो अभी वो स्टेप नहीं लेना चाहिए। आप 5-7 दिन वेट करना पड़ेगा, 3-4 दिन, जो भी सम नंबर ऑफ डेज, टू सी कि ये जो अभी आज यूएस जैसे फ्यूचर्स आर डाउन 1.7% एंड ऑल दीस थिंग्स आर डाउन। मैंने 2008 में देखा कि अगर सारी मार्केट्स डाउन होती हैं, हम जो भी अपनी स्टोरी बनाएंगे ना वो थोड़ी फिर भी नेगेटिव रहेगा, शायद कम नेगेटिव हो, इसलिए अभी नहीं बनाऊंगा। बट आई एग्री इट्स पॉसिबल, क्योंकि कमोडिटी की भी रैली कोई ज्यादा लॉजिक नहीं थी अदर देन गोल्ड की लॉजिक थी। एंटी डॉलर डजंट मीन कि कॉपर को एंटी डॉलर बेट बना रहे थे लोग, या सिल्वर को भी इतना बना रहे थे। सो हो सकता है, लेकिन टू अर्ली आई वुड से। बॉलीवुड से। तो समीर जी इस समय एक सवाल ये कि आप तो खैर आपके पास ऑप्शन है, कहीं भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर लोग इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं और पिछले 2-3 साल से लगातार इन्वेस्ट करते आ रहे हैं, उनके लिए क्या एडवाइस होगी, क्योंकि काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस रही है मार्केट में? नहीं जी, वो एडवाइस मेरे अपने लिए भी है। कौन सा मैं दूसरी मार्केट में भी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ। तो अभी है कि आप 1 हफ्ता तो कम से कम आराम करें।
अब थक गए हैं, अब जरा एक हफ्ता आराम की जरूरत है कि भाई आराम से किताब विताब पढ़ें, कोई टीवी देखें, कोई नेटफ्लिक्स देखें और समझे सही मार्केट को अपने आप कुछ करने दो, थोड़ी देर डायरेक्शन अपने आप मिल जाती है कहानी के लिए। या मतलब नॉट एज अ कहानी और सम फॉल्स थिंग, बट लॉजिक के लिए इंडिया की आउट परफॉर्मेंस के बड़े रीजंस हैं कि जी अंडर परफॉर्म बड़ा किया है, कि इंडिया में इस साल की अर्निंग्स ग्रोथ मतलब 27 मार्च की कम से कम 14-15% होगी। दैट इंडिया में ये 4-5 बड़े रिफॉर्म हुए जो डायरेक्ट हेल्प करेंगे मार्केट को, ये जीएसटी कट और टैक्स कट और ये सब, एंड लिक्विडिटी इंटरेस्ट रेट काफी कम किए गए। लेकिन वो चीजें क्या अभी चल नहीं रही हैं, तो इसलिए हर वक्त एक एक मिनट में नहीं चलना वो अब, उसके लिए ब्रॉडली वी अंडरस्टैंड। लेकिन अभी एक इवेंट जो हमने पहले नहीं सोचा था कि इतना बड़ा गिना हो जाएगा हमारी इकोनॉमी के लिए या करेंसी के लिए, यूएस डील, वो हो जाए या आने लगे, या लगे कि 5-10 दिन हो गए हैं और इंडियन मार्केट इज आउट परफॉर्मिंग अदर मार्केट्स एंड गोइंग अप, फिर नया जोश आएगा। अभी जरा आराम के दिन आ रहे हैं। नहीं खैर, थक तो बहुत गए हैं, लेकिन अब क्या करें, मार्केट भी ऐसा है कि संडे को भी खुला है तो आना तो पड़ेगा। ये वाला तो वीक तो संडे वैसे ही खुला काफ़ी, है तो उसका कॉम्पनसेटरी ऑफ लेना चाहिए इस हफ्ते। वो कॉम्पनसेटरी ऑफ पहले मिल गया था, वो बीएमसी के इलेक्शन आ गए थे ना, तो इसके लिए। अच्छा अच्छा, समीर जी, तो इस समय आप फिर पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कैसे करें? क्या सेक्टर्स, अर्निंग सीजन भी चल रहा है वैसे बाय द वे, ये अर्निंग सीजन अब तक आपको कैसा लगा, और कुछ लग रहा है देखकर कि कुछ बाइंग करने लायक है? नहीं, बाइंग करने लायक है कि फॉर्चुनेटली मेरे कुछ स्टॉक तो चल रहे हैं, विच इज एक्चुअली अगर आप देखें फूड, मेरा बिग कॉमर्स वाली कंपनी डाउन है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं डाउन, 2-2.5% डाउन है ईयर टू डेट, विच इज मच लेस देन ऑल दी अदर बिग कंपनी जो लोग बोलते हैं। हमारा क्या ये फिनटेक कंपनी भी ठीक है, ऑल्दो इट इज डाउन 10%। और बाकी हमारे कुछ एक दो ये कैपिटल गुड्स वाले भी ठीक हैं, एक ही हमारे पास ईएमएस वाले, ये सब नई नई चीजें थोड़ी थोड़ी ठीक है। उससे ज्यादा नुकसान तो हमारा बड़ी कंपनियों में हुआ है, जैसे अडानी पोर्ट में हो गया, एचडीएफसी बैंक में हो गया, वो सब चीजें वैसे ठीक हैं, सॉलिड है। तो बट मैंने नया अभी मेरा लेने का मूड नहीं है, ऑल्दो कल हमने नए स्टॉक लिए थे, बट ओनली बिकॉज दैट फंड गॉट न्यू मनी। तो वो तो न्यू मनी तो लॉन्ग ओनली में भी ब्रॉडली इन्वेस्ट, बट अदरवाइज एब्सोल्युटली न्यू स्टॉक आइडिया। अभी मैं, मुझे लगता है कि मैं, अगर जैसे नए पैसे आए हमारे फंड में, हमारे तो वैसे भी वंस अ मंथ आते हैं, तो अभी मेरा मूड नहीं है कोई नई चीज ढूंढने का, अभी मैं जरा ऑब्जर्व करने के मूड में। ओके, अभी ऑब्जर्व करने के मूड में। डिफेंस पर कोई व्यू है क्या आपका, समीर जी? क्योंकि यहाँ पर कल थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी, लेकिन है तो सही कैपेक्स यहाँ पर भी। करेक्ट करेक्ट, वो एक्चुअली गलत नहीं था कल का, वो आई थिंक रॉन्गली लोगों ने पढ़ा। सो वी हैव ओनली वन, बेसिकली वन स्टॉक विच वी थिंक इज एन ऑल वेदर स्टॉक, विच इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। और इंडिया में तो उनके पास और भी है मिड एंड स्मॉल कैप फंड में, बट हमारे मेन फंड में, मेरे फंड में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, विच वी लाइक वेरी मच। वो टॉप 10 होल्डिंग में होगा या 12th में होगा, मतलब काफी ऊपर का है। एंड उसका फायदा ये है कि अगर आप प्लेन बना रहे हैं, कि आप सबमरीन बना रहे हैं, कि आप जनरल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बना रहे हैं, कि आप ड्रोन बना रहे हैं, कुछ ना कुछ काम इलेक्ट्रॉनिक्स का होता है, तो उसमें आधा पौना मिल सकता है। बाकी चीजों में क्या होता है, वो पर्टिकुलर प्रोग्राम, वो पर्टिकुलर उसको मिले बिजनेस तो काम चलता है, इसलिए हमें ये पसंद है, अपना आसान का काम, आसान सा काम है इनका कंपेयर टू ओके अदर्स। ओके। ऑटोज लिए क्या आपने? ये नंबर बहुत अच्छे लग रहे हैं इस बार ऑटो सेल्स के, जनवरी के। नो, वी हैव नॉट बॉट, हमारे पास जो पुराने हमने ऑटो वाले लिए हुए हैं, हीरो मोटर, और हमारे पास है एथर। और हमारे पास ये फाइनेंशियर है जो काफी गिर गया आज नहीं वो तो और खैर कल आज, भी। हाँ। नहीं लेकिन ऑटोज में आपने कहा कि नहीं है ज़्यादा, ऐसा कोई कोई खास कारण, या मतलब जो आप थोड़ा हमारा सा। कारण वही पुराना है जी, कि हमें ये लगता था कि ये सेक्टर जो है डिसरप्शन में है, और इसमें वो है क्या कहते हैं, टू मच कैपेक्स इज रिक्वायर्ड एंड प्रोटेक्टेड है, तो हमें वो चीजें पसंद नहीं है। बट हमारे ऑटो एंसिलरीज अब लिए हुए हैं अलग अलग फंड्स में, बट एक्चुअल जो दो बेसिकली ऑटो कंपनी है या तीन गिन लें, मारुति एंड M&M, वो नहीं है हमारे पास। ओके। अच्छा, एक समीर जी, आपसे एक और चीज़ पूछूंगा मैं, ओवरऑल मार्केट की हेल्थ को लेकर। अगेन कल एक बजट इवेंट में ज़्यादातर चर्चा इस बात की हो रही थी कि मार्केट में जैसे रिकवरी आती है, सारी लिक्विडिटी बड़े आईपीओ सक कर लेते हैं, अ, जो पिछले 2-3 साल में भी रहा है। इस पर आपका क्या व्यू है, स्पेसिफिकली आईपीओ मार्केट, उसमें खास तौर से जिस तरीके से ओएफएस पे ओएफएस आते हैं? नहीं, बट मुझे लगता है कि ना, अगर वो आईपीओज आते इसलिए हैं क्योंकि लिक्विडिटी है, ये नहीं कहें कि लिक्विडिटी है तो आईपीओ आ जाते हैं, इट्स अ चिकन एंड एग। बट अगर आईपीओ नहीं आते
तो वो मार्केट जो अभी अगर कोई बोलता है, मैं ज्यादा नहीं बोलता कि बड़ी हाई वैल्यूएशन है, बिकॉज आई कैन गिव यू दोज रीजंस, बट वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। अगर आप एफआई को भी देखें तो उन्होंने सेकेंडरी मार्केट में 27 बिलियन या कुछ बेचे थे लास्ट ईयर, और प्राइमरी में 8-9 बिलियन ऑफ दीज न्यू आईपीओज खरीदे, क्यूआईपीज खरीदे। अगर वो नहीं होता तो वो खाली बेच रहे होते और खरीदने का रोल ही नहीं आता। आई थिंक सम ऑफ दीज कंपनीज आर वेरी गुड। और नहीं तो हमारे फिर अभी हम पहले ही कहते हैं कि हमारे पास न्यू टेक नहीं है, न्यू एज नहीं है, हमारे पास सेमी कंडक्टर नहीं है, फिर हमारे पास हम अभी भी हिंदुस्तान लीवर और उस पर ही लगे होते हैं, आईटीसी पे। वी नीड सम ऑफ दीज, वी नीड, बिकॉज ये नई एज की है। चलो वो हाई टेक नहीं है, कोई कोई कॉमर्स है, कोई लेंस कार्ड है, कोई कुछ है, वो नई चीजें हैं लाइफ में। कोई पुराने 5 सीमेंट कंपनियां और कंज्यूमर कंपनियां से ना कंट्री चल सकती है। इट्स ओके। अच्छा, एक एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा। मार्केट का सेंटीमेंट इतना ख़राब रहा है, फिर भी निफ्टी पे हम ज़्यादा नहीं गिरे हैं। मतलब हम गिरे तो मिड कैप और स्मॉल कैप में, निफ्टी पे फिर भी इतना नहीं गिरे हैं। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में जो हम गिरे हैं उसका क्लियर कट इम्पैक्ट पोर्टफोलियोज़ पर है। अब तक रिटेल फ्लो इम्पैक्ट नहीं हुआ है। अब तक रिटेल लगातार 30,000 करोड़ की एसआईपी भी कर रहा है। क्या ये रिस्क है कि एक बार वापस, और अगर 6-7 महीने पैसा नहीं बना तो ये पैसा रुक जाएगा? ये हो सकता है, लेकिन लास्ट ईयर जो है ना, रुपी टर्म्स में और एसआईपी में इतने गंदे रिटर्न नहीं थे। मतलब ग्रेट रिटर्न नहीं थे, बट 8-10% बड़े लोगों के बन गए। बिकॉज घूम फिर के इंडेक्स, अगर आप 500 इंडेक्स भी ले तो दिसंबर टू दिसंबर करीब 5-6% अप था, तो 2% ऊपर, जैसे हमने कहा, तो किसी के 7-8 बन गए, और एसआईपी में थोड़ी वॉलिटिलिटी है तो और ज्यादा बन गए। तो ऐसा नहीं हुआ कि लगे कि हमें तो बैंक डिपॉजिट से भी कम मिले हैं या बहुत कम मिले हैं। प्लस माइनस यू वर नियर जीरो। डॉलर में नुकसान था, इसलिए फॉरेनर को ज्यादा बुरा लगा, इसलिए एक अभी घूम फिर के चल रहा है। बट ऑब्वियसली अगर ये ऐसे चलता रहा या दुखी हो गए लोग, फिर हो सकता है मे बी कम हो जाएगा फ्लो, बट अभी चल रहा है। बिकॉज द रिटर्न्स हैव नॉट बीन दैट बैड एंड पब्लिक हैज एक्सेप्टेड कि हर 2-3 साल के बुल रन के बाद बल्कि नेगेटिव ईयर भी हो सकता है। टेक्निकली नेगेटिव नहीं रहा ये साल, पिछला साल। टेक्निकली नेगेटिव में रहा, लेकिन निफ्टी ने 5वें साल लगातार पॉजिटिव रिटर्न दे दिया। क्या इस साल, हैंड ऑन हार्ट, आपको क्या लगता है इस साल रिस्क है नेगेटिव रिटर्न का, या इस साल हमारी मार्केट कैचअप प्ले करेगी? आखिरी सवाल आपसे। नहीं, कैचअप इज अ डिफरेंट वर्ड। पॉजिटिव रिटर्न तो मुझे लगता होगा। कैचअप का मतलब होता है कि जो पिछली अंडर परफॉर्मेंस है उसको भी कैचअप करे। वो तो अब 30% की अंडर परफॉर्मेंस कहाँ से एक साल में कैचअप होगी। लेकिन मार्केट ठीक होना तो इज नॉट अनरीजनेबल, वो तो होएगी मेरे हिसाब से। 5-10-15% बन जाते हैं फिर भी। इट इज जस्ट कि हमें टाइम वेस्ट करना बुरा लगता है ना, कि अब आपके 3 महीने निकल गए क्योंकि ऐसा हो गया, बजट में 2 लाइनें ऐसे हो गई, या मार्केट में ऐसा हो गया। वरना डे टू डे अगर देखो तो बुरा लगता है। ईयर टू ईयर मुझे नहीं बुरा लगता कुछ भी, चलिए तो इंक्लूडिंग गोल्ड। Everything is okay if you broadly these things work in a cycle, in an अगर आपका 3-4 चीजें हो, कुछ ना कुछ चलता रहता है, लाइफ चलती रहती है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि वो बस ये हर मूव में मतलब ज़्यादा पकड़ने की कोशिश ना करें हर कि मूव में टॉप भी घुसना, पकड़ो हर मूव बॉटम भी चाहिए, वो पकड़ो। नहीं होता। हाँ वो हाँ हो ही नहीं, हाँ होता भी नहीं है, कर लो कितनी कोशिश करनी हाँ, है। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात कही आपने। चलिए समीर जी, मज़ा आया आपसे बात करके, और थैंक यू। 10-15% रिटर्न अगर बन जाए तो वो भी अच्छा होगा एक्चुअली इस और क्या, एनवायरनमेंट में, है ना? बहुत बढ़िया, थैंक यू बिल्कुल। जी। थैंक यू सो मच। चलिए, इस खास शो में इतना ही। आप जुड़े रहिए CNBC आवाज़ के साथ।